हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक के बारे में। कट ऑफ क्या निकल के सामने आ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार परेशान है कि हमारा इतना अंक है, क्या हम कट ऑफ यहां पर पार कर जाएंगे, क्या हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार हैं। सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा, जितना भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे चैनल से बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे, जो प्रधान शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा दिया है और जुड़े रहे और उनका स्कोर पता चल चुका है, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे आंसर की मिलाने के बाद उनका कितना स्कोर बन रहा है, उसी के आधार पे मैं एक कट ऑफ बनाकर लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप लोगों को सटीक जानकारी, सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो महिला है या पुरुष, दोनों के लिए क्या लाभ रहने वाला है, क्या आपको बोनस अंक भी मिल सकता है, कितने प्रश्न यहाँ पर गलत हैं आप लोगों का, इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यूआर कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, पीएच कैंडिडेट, सभी के लिए मैं यहां पर एक डाटा प्रस्तुत करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां पर जब ऑफिशियली तौर पे आंसर की आता है, उसके बाद कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूरी तरह से गलत होते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक दिखा रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। इनमें से वर्तमान के चुनाव आयुक्त कौन हैं। यहाँ पर सुकुमार सेन दिए हैं, टीएन से यहाँ पर सेशन दिए गए हैं, और वहीं पर राजीव कुमार दिए गए हैं। इनमें से कोई नहीं है, जबकि करेक्ट ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है, ऑफिशियली तौर पे आंसर की में इन्होंने टीएन सेक्शन दिया है। जबकि आपको पता होना चाहिए, इस समय उनकी मृत्यु हो गई, 2019 में हो चुकी है, और बिहार स्टेट आंसर की में उन्होंने वर्तमान का चुनाव आयुक्त बना दिया है। आप लोग समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसको यहाँ पर चुनाव आयोग आयुक्त घोषित कर देता है, तो कितना यहाँ पर आप लोगों को ऑफिशियली आंसर की में कितना गलती देखने को मिल सकता है, ये आप भली बात समझते होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी यहाँ पर प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए जितने भी शामिल हुए थे, सबको मैं एक एक डाटा प्रस्तुत करने वाला हूं कि आखिरकार कितना लाभ मिल सकता है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोग तैयार हो सकते हैं। आप लोगों के भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से गलत हैं, तो उस पर ऑब्जेक्शन करिए, क्योंकि आप पिछले तौर पर जब आंसर की जारी किया गया है तो आपका नोटिस में मेंशन कर दिया गया है, यदि आपको कोई क्वेश्चन गलत दिखाई दे रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, जिसका लाभ प्रत्येक को होगा बोनस अंक के रूप में। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो चयनित भी हो जाएंगे। मैं आप लोगों से पुनः भी कह रहा हूं कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिरकार कितना कट ऑफ रह सकता है, उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑफिशियली आंसर की आने के बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको पता चल चुका है कि वहां पर कितना आंसर सही हो सकता है। आप लोगों का जो पेपर हुआ 28/6/2024, 29/6/2024 को आयोजित किया गया। 40,247 टोटल पदों की संख्या है। 8 वर्ष का अनुभव है। 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया था। नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया था। यूआर कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क 60 अंक दिया गया था, यानी 150 में आपको 40% लाना था। वहीं पर बीसी पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% यानी 55 अंक लाना था। यहाँ पर ईबीसी के लिए 34% यानी 51 नंबर लाना था। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 32 नंबर लाना था। सभी महिला कैंडिडेट के लिए 32% यहाँ पर आपको 48 नंबर लाना था। एससी एसटी के लिए भी 48 नंबर लाया गया था, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी 40% यानी 60 अंक रखा गया था। सम्मान अध्ययन का बात करते हैं, 75 नंबर ये सब है। और हेड मास्टर के लिए आपका 6061 टोटल पद थे। हेड टीचर के लिए आपका 4247 पद था। और वहीं पर प्रधान शिक्षक के लिए आप देखेंगे यहाँ पर 1,21,000, वहीं पर प्रधानाचार्य के लिए 22,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर आवेदन किया है, जो ऑफिशियली तौर पे डाटा प्राप्त हुआ है। अब आप समझ सकते हैं, मैं तौर पे कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर 40,247 सीट भरना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी ऐसे सीटें हैं जो खाली जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जितना पद था उससे कम आवेदन हुआ है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा 40,247 टोटल पद थे, और इसमें भी आप लोगों का 1,21,000 यानी 40 दूना 80
120 यानी 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पर जो शिक्षक थे वही उन्हीं राज्य में, ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य के शिक्षक यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। यानी ये सबसे बड़ा बोनस अंक है कि जितने भी शिक्षक थे ये निजी बिहार के जो 8 वर्ग का अनुभव लिए हुए थे वही शिक्षक अप्लाई किए थे। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो संपर्क में लगातार बने थे और उन्होंने स्कोर बताया, उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। इस बात को आप समझिएगा। आपको ये लग रहा होगा कि बहुत अच्छा सभी ने स्कोर कर दिया है, कहीं ना कहीं बहुत अधिक कट ऑफ जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि मैं डाटा लेकर आया हूँ, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे आंसर की जारी कर दिया गया है और बहुत सारे महिला कैंडिडेट यानी महिला शिक्षक का और फीमेल पुरुष शिक्षक का, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी ऐसे महिला कैंडिडेट इस बार महिला शिक्षक चयनित तो होना तय है। क्योंकि जो यहाँ पर महिलाओं को लाभ मिलता है बिहार में वो आपको भली बात पता होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ 40% यहाँ पर 40 अंक रखा गया है, यानी 40% रखा गया है मेल के लिए, और वहीं पर आपको पता होना चाहिए फीमेल के लिए 32% रखा गया है। तो कहीं ना कहीं लाभ होना चाहिए। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है क्या 40% अंक लाने के बाद यहाँ पर चयनित हो जाएंगे? तो ऐसा मैं कदापि नहीं कह सकता हूँ कि आपका 40% अंक आने के साथ आपका यहाँ पर चयन सूची में नाम होगा। आप लोग डीबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। वैकेंसी आती है, वैकेंसी जाती है, लेकिन बिहार राज्य सरकार भी चाहती है कि हमें थोड़ा सा योग्य अभ्यर्थी यानी योग्य शिक्षक मिले। ऐसा नहीं कि जितना पासिंग मार्क रखा गया उसी के आधार पे सभी को बुला लिया जाए। इस पर आप लोगों को थोड़ा सा संशय होगा कि ऐसा कैसे नहीं कर सकती कि 40% अंक पर ही सबको चयनित कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं संभव है। या तो सीट थोड़ा बहुत खाली चला जाएगा, या तो आप लोगों का लगभग यहाँ पर यदि जनरल कैंडिडेट हैं, यदि आपका मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 70 है, हालांकि इससे कम भी आप लोग 3 नंबर घटा भी सकते हैं, 67 से 70 आप लोग मान सकते हैं, तो आपका चयन निश्चित रूप से जनरल कैंडिडेट में हो जाना चाहिए। बीसी कैंडिडेट के लिए भी अंक आप लोग 60 प्लस मान के चल सकते हैं कि आपका होना ही चाहिए। ईबीसी के लिए भी आपका 58 प्लस होना ही चाहिए। एससी एसटी के लिए आप लोगों का 55 प्लस होना ही चाहिए। महिला कैंडिडेट के लिए भी मैं 55 प्लस ही कहने वाला हूं कि आपका होना चाहिए। चयन सूची में आप लोगों का नाम निश्चित रूप से होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी 70 अंक रहना चाहिए। तो जितने भी यहां पर हैं, मैं आपसे ये भी उम्मीद रख रहा हूं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इससे बहुत सारे ऐसे शिक्षक गण हैं जिनको कहीं ना कहीं लाभ होता है। ये देखते हैं दूसरे का तो पता चलता है कि हाँ इसके बीच में रहेगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार हैं या ना तैयार रहें। तो मैं एक एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सब कुछ बता दिया हूँ। हालांकि नंबर बढ़ने की उम्मीद बहुत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिले हैं। आपको जो लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन पे डाउट है, इस पर उठाना है, तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा। बहुत सारा क्वेश्चन हमको भी मिला है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? एनसीईआरटी एससीईआरटी बेहतरीन बुक है, इसका साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, और जब साक्ष्य अच्छे रूप से जाएगा तो निश्चित रूप से बीपीएससी के द्वारा आप लोगों का बोनस अंक, जो नंबर या क्वेश्चन गलत होगा उस पर नंबर बढ़ने की पूरी % यहाँ पर उम्मीद रखा जा सकता है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो सब कुछ बता दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। धन्यवाद।